बस अभिषेक, आई होप मैं जो आप लोगों ने कहते ना पटाखे बजाए हैं उडारिया में, आई होप मैं वही कर पाऊँ या उससे बेहतर कर पाऊँ। मेरे लिए नया शो है और एक 3 साल से या उससे ज़्यादा वक्त से, मिनिमम 3 ईयर से सक्सेसफुल शो ऑन एयर, उसका हिस्सा बनना एक जैसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जिग्ना जी से बात होती है, मुनव्वर से बात होती है, नीला ऐश्वर्या से कभी कभार बात होती है, वो लोग भी बहुत बिजी हैं, बट मैसेजिंग हो जाती है हमारी। जी मेरा कैरेक्टर एक स्टेप मदर का है। स्टेप मदर सेज इट ऑल। बड़ी सेल्फिश औरत है, वो सिर्फ अपने बच्चों की भलाई, अपने बच्चों का आगे ज़िंदगी में बढ़ना, अपने बच्चों के लिए प्यार मोहब्बत, उनकी पैम्परिंग या उनका टैंट्रम सहना, सिर्फ उनके लिए। लेकिन जो वाकई जो सौतेला बेटा है, जो वाकई कहते हैं ना ट्रू सन, कि भाई वो अपनी माँ को बस खुश देखना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करेगा, तो वो तो बेचारा बड़ा जेन्युइनली अपनी माँ को दिल से माँ मान के प्यार करता है। पर ये औरत उसके साथ बहुत मैनिपुलेटिव बिहेव करती है, बहुत उसके इमोशंस के साथ खेल के अपने अपनी अपने काम निकलवाना, अपने बच्चों के लिए चीज़ें करवाना, ये बस उसी में इंटरेस्टेड है। वेरी सेल्फिश लेडी। अब जैसे उडारियाँ जैसा शो आया जो ऑलरेडी मिनिमम 3 ईयर्स से ऑन एयर है, सो इट्स अ वेरी बिग शो ऑलरेडी। और अब आपको लेके आए हैं कि भैया अब आप इस कहानी को आगे लेकर जाएंगे, तो डेफिनेटली नया शो भी है, मतलब मेरे लिए नया शो है। और एक 3 साल से या उससे ज़्यादा वक्त से, मिनिमम 3 ईयर्स से सक्सेसफुल शो ऑन एयर, उसका हिस्सा बनना एक जैसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि भाई अब हमें ये जिम्मेदारी दी है कि अब हम इसको और जो भी साल 2 साल 3 साल जितना हम चला पाएँ उतना हम चलाएं, उतना हमें प्यार मिले हमारी ऑडियंस से, हम अपनी कहानी को उतनी बेहतरीन तरीके से लोगों तक एंटरटेनमेंट लेके जा सकें। सो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है जब आप एक ऑन गोइंग सक्सेसफुल शो में घुसते हैं। जी मेरी मुलाकात नहीं हुई है उनसे अब तक, एंड आई रियली होप कि हम जल्दी से मिलें। एंड बट मेरी मैंने थैंक यू मैसेज भेजा, क्योंकि कुछ टाइम पहले, आई थिंक बिग बॉस से पहले भी, काफ़ी पहले इनफैक्ट मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। दोनों को मैसेज किया था अलग अलग। एंड अब उस टाइम कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली, बट दे वर वेरी स्वीट टू इवन रिस्पॉन्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं था कि अभी नहीं है तो क्या जवाब दें, ऐसा नहीं था। दे इमीडिएटली मुझे उनका व्हाट्सएप रिप्लाई आया। तो अभी भी जब मैं फाइनली फर्स्ट डे शो पे गई, शूट ख़त्म हुआ, एंड ऑफ माई डे आई सेंट अ थैंक यू मैसेज टू बोथ ऑफ देम दैट फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आप लोगों के साथ काम करूं, एंड थैंक यू सो मच, आई शैल डू माई बेस्ट। तुरंत दोनों का अलग अलग रिप्लाई आया दैट इट्स अ प्लेजर एंड बेस्ट विशेस। एंड सरगुन का जो था, अरे मैम वील रॉकेट एंड ऑल, या तो दैट होल वाइब कम्स अक्रॉस वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वार्म एंड वेरी अप्रोचेबल, जो बहुत ज़रूरी है। तो इट्स नाइस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देम पर्सनली। यार अब बिग बॉस ने सिखा दिया है, और प्लस ऑनेस्टली इतने साल इंडस्ट्री में हमने कई आउटडोर्स किए हैं। ये आउटडोर हालांकि अलग है, क्योंकि ये आउटडोर नहीं है कि हम 10 दिन शूट करके रिटर्न आ जाएंगे। अब ये कि हमने शहर बदल दिया, अब हम वहाँ रहेंगे, अब हमें छुट्टी मिलेगी तो हम यहाँ आएंगे। अब माहौल थोड़ा चेंज हो गया, तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, वहाँ सेटल होने के लिए, वहाँ करने के लिए। बट बीइंग होम सिक इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि बाय द एंड ऑफ इट आपका परिवार है, आपका मतलब मेरा बेटा है, मेरी मॉम है, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरी बहन, सब यहाँ बॉम्बे में ही है, मुंबई में ही है। तो होम सिक होना बहुत लाजमी होगा। बट ठीक है, 2 घंटे की फ़्लाइट है यार, या तो मैं आ जाऊँगी, और अगर मैं नहीं आ पाऊँगी तो इनको वहाँ बुला लूँगी अपने पास। बहुत अच्छा हुआ। इट्स अ वेरी वार्म यूनिट। मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब वो कहते हैं ना प्यार दिखता है, वो रिस्पेक्ट, प्यार कह लो, वो कंफर्ट आपको देना चाहते हैं। जी मैम, जी मैम, हाँ जी मैम, ये हो जाए, ये सो इट्स वेरी नाइस। यहाँ पर अपना कैसे बहुत प्रोफेशनल हमारा एक अब सभी के सभी बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं सारे। वहाँ पे वो वार्मथ मिली मुझे डेफिनेटली फ्रॉम एवरीबडी, चाहे वो स्पॉट दादा हों, चाहे वो बाकी प्रोडक्शन के लोग हों, डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हो, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के हों, तो बहुत वार्मथ मिली उनसे। बस अभिषेक, आई होप मैं जो आप लोगों ने कहते ना पटाखे बजाए हैं उडारिया में, आई होप मैं वही कर पाऊँ या उससे बेहतर कर पाऊँ।
बट एटलीस्ट आपके लेवल तक, जहाँ तक आप सब शो लेके गए, चाहे वो ईशा हो, अभिषेक हो, प्रियंका, अंकित, ये सब, यू नो, आई होप वी आर एबल टू क्रिएट दैट करिश्मा। नहीं, मेरी एक्चुअली बात नहीं हुई, क्योंकि मेरा ना एक्चुअली बहुत इंस्टेंट हुआ है। जैसे अभी हमने 5 बजे बात की, 7 बजे तक डन हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड, तो इट बिकेम वेरी इंस्टेंट। और वहाँ पहुँच भी सीधा मैं सेट पर गई। तो वो कहते हैं ना कि अच्छा अब मुझे ये करना है, वो वक्त नहीं मिला। बट और फिर जब तक वक्त और एक वो कहते हैं ना राहत की सांस ली कि हाँ आ गए, तब तक अभिषेक रोमानिया चला गया। जिग्ना जी से बात होती है, मुनव्वर से बात होती है, नीला ऐश्वर्या से कभी कभार बात होती है, वो लोग भी बहुत बिजी हैं, बट मैसेजिंग हो जाती है हमारी। एंड अभिषेक से नहीं हो पाई है डेफिनेटली। नहीं, अभिषेक से भी हो पाई है, सॉरी रॉन्ग, अभिषेक से भी मैसेजिंग हुई है जनरली कि क्या कर रहा है, क्या ये वो, ऑल वेल, चल टेक केयर, लाइक जनरल मैसेजेस। मिलेंगे, बट मिलेंगे क्या, सारे ही बिजी हैं यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि मिलेंगे, अब तो मैं बोलूँगी आओ चंडीगढ़ मिलो। सो दैट वे, या बट हाँ, बातचीत इन लोगों से मेरी होती है। हाँ, तभी भी मेरी बात हुई, तब वो हॉस्पिटल में ही थे, एंड आज भी मैसेजिंग हुई, ऑल गुड। यार देखो, दे यंगस्टर्स, ठीक है, तो एक तो उम्र है, तो अब क्या बोले, दे ग्रोन अप, दे सेंसिबल, दे स्मार्ट, बहुत तेज़ हैं आजकल के बच्चे। मतलब मेरा अपना बेटा 22 साल का, तो दे वेरी स्मार्ट पीपल, दे कैन हैंडल एवरीथिंग, एंड आई एम श्योर समर्थ विल ऑल्सो हैंडल इट। यही देना चाहूँगी जो अपने हर शो के दौरान मैं आप सबको बोलती हूँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट उडारियाँ को दीजिए। मैं जिस लेवल पे आप लोगों ने उडारियाँ को पसंद किया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस लेवल को बरकरार रखूँ, या कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर लेकर जाऊँ, बट वो बिना आपके प्यार और आपके सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं होगा। तो प्लीज़ वॉच उडारिया ऑन कलर्स TV 6 PM। थैंक यू।